बाहर की दुनिया में बरगद, नीम और पीपल, ये तीनों वृक्ष जहाँ एक साथ होते हैं वहाँ उन वृक्षों की पूजा होती है। तो संगम युग में तीनों वृक्षों की यादगार क्या है? जो बरगद का वृक्ष है वो असली रूप में गहरी जड़ वाला होता है, और उसमें जो पीपल या नीम पैदा होता है उसकी जड़ गहरी नहीं होती है, ऊपर ही ऊपर होती है। उसकी पैदाइश भी बरगद के वृक्ष से ही होती है। बरगद का वृक्ष ही धरणी बनता है। तो जो पीपल है वो पीपल भक्ति मार्ग में कोई यादगार है क्या है? हाँ, कि नई दुनिया में पहले पहले संसार रूपी सागर में, विषय सागर में पीपल के पत्ते पर पहले पहले कृष्ण आया। तो पीपल का पत्ता कौन सी आत्मा हुई और बरगद का पत्ता कौन सी आत्मा हुई? बरगद के वृक्ष को कहते हैं बड़ वृक्ष। ऐसा वृक्ष बड़ा, बड़ा माने है बड़ा, सबसे ज्यादा फैलता है, सबसे ज्यादा जड़ें पकड़ता है, अनेक तने हो जाते हैं, अनेक डालियां हो जाती हैं, बहुत पत्ते वाला होता है। उसकी यादगार कौन है? जोर से बोलो। प्रजापिता। और पीपल की यादगार कौन है? जोर से बोलो। ब्रह्मा। ब्रह्मा मौजूद है? जगदम्बा। उसको कहा जाता है ब्रह्म राक्षस। भूत प्रेत कौन से पेड़ पर ज्यादा होते हैं? पीपल के पेड़ पर होते हैं। तो ब्रह्मा रूपी ब्रह्म राक्षस कौन से पेड़ पर प्रवेश करता है? पीपल में प्रवेश करता है। पीपल का पत्ता बहुत हिलता है, हल्का सा हवा का झोंका आएगा तो भी जोर से हिलेगा। ये माया के झोंके, माया सबसे जास्ती हाथ किससे मिलाती है? बड़ी मां रूपी जगदम्बा से मिलाती है, प्रकृति से मिलाती है और बहुत हिलाती है। ऐसा पत्ता जो माया का झोंका इतनी जोर से लेता है, इतना डोलता है नवैया की तरह कि देखने वालों को लगता है कि ये तो नाव डूब जाएगी, अब बचने वाली नहीं है, कोई ताकत नहीं है जो इसको बचा सके। लेकिन बाबा क्या बोलते हैं? सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। क्यों नहीं डूबेगी? अरे भयंकर नुकसान हो जाएगा अगर वो डूबी तो। वो पीपल का पत्ता अगर डूब जाएगा तो उसके आधार पर जो 16,000 सरेंडर होते हैं वो सब क्या होगा? सारे डूब जाएंगे। नई दुनिया की स्थापना की बात ही हवा हो जाएगी। इसलिए बोला कि वो पत्ता, वो नवैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो पीपल का वृक्ष भी हो गया, बरगद का भी हो गया, कौन सा रह गया? नीम। तो जो झाड़ का चित्र दिखाया है उसमें 3 हिस्से दिखाए हैं। उसमें कौन सा हिस्सा बरगद है? बरगद की यादगार। और कौन सा हिस्सा है जो राइटियस ट्यूब्स की यादगार है? और कौन सा हिस्सा है जो लेफ्टिस्ट धर्मों की यादगार है? अरे जो तना है वो बरगद की यादगार है, जिसकी जड़ लोप हो गई। जो दाईं ओर के डालियां हैं वो हैं पीपल के वृक्ष की यादगार, ब्रह्मा जैसी आत्माओं की यादगार, जो राइटियस धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। और तीसरा है नीम। कड़ुआ ही कड़ुआ है, लेकिन देव आत्माओं को सुधारने के लिए कौन सा वृक्ष काम में ज्यादा आता है? ड्रामा प्लान अनुसार है। जो वृक्ष का बायां हिस्सा है इस्लामी
क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये भारतवासियों के ऊपर आक्रमण करते रहते हैं, जैसे कि सजाएं भोगते रहते हैं भारतवासी। तो यहाँ शूटिंग हो रही है सूर्यवंशियों को सुधारने के लिए। जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बने हैं सूर्यवंशी, उन्होंने ज्यादा पाप किए हैं या कम पाप किए हैं? ज्यादा पाप किए हैं। तो उनको सुधारने के लिए ये नीम की दवाई बहुत काम करती है। इसलिए बोला है, उस नीम के फेवर में बाबा ने कौन सा वाक्य बोला है? वो सूर्यवंशियों को सुधारने वाला है। कौन सा वाक्य बोला है? निंदा हमारी निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। इन इस्लामियों ने, इन क्रिश्चियंस ने, मुसलमानों ने भारतवासियों की बहुत निंदा की है और अभी भी निंदा कर रहे हैं। एडवांस पार्टी में भी हैं जो निंदा करने का ही पार्ट बजाते हैं। बीज रूपात में हैं, बाद में सुधर भी जाएंगे। जैसे और धर्मों में कन्वर्ट हुए थे, विदेशी धर्मों में, वैसे अंत में सूर्यवंश में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी तो उनका पार्ट क्या है? निंदा करने का पार्ट है। इसलिए वो नीम का पेड़ है, नीम के पत्ते हैं, उनमें नीम के ही फल लगते हैं।